आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined टू each अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। इस सर्कल से दूर एक पॉइंट पी स्थित है। वहाँ से एक टेंजेंट पी ए और दूसरा टेंजेंट पी बी ड्रॉ करते हैं और दोनों टेंजेंट एक दूसरे से पॉइंट पी पर मिलते हैं और उस पॉइंट पी पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 80 डिग्री का। तो एंगल पी ओ ए यानी सेंटर पर ओ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? पी ओ ए। तो सबसे पहले इसके फिगर को देखते हैं। एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, पी एक पॉइंट है, यहाँ से एक पी ए खींचे टेंजेंट और एक पी बी, और पी ए और पी बी के बीच का जो एंगल है वो क्वेश्चन में 80 डिग्री दिया हुआ है। पी ए और पी बी के बीच का एंगल कितना है? यानी एंगल पी पर कितना बन रहा है? 80 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी ओ ए यानी ये हाफ वाले में ओ पर ये इतना दूर ये कितना एंगल बनेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पूरा बी ओ ए को पहले निकाल देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो पी ओ ए निकल जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस O is the center of the circle and two tangents P to the circle are PA and PB। O क्या है? सर्कल का सेंटर है और P एक पॉइंट है जो कहाँ स्थित है? वो सर्कल से बाहर स्थित है और वहाँ से हम लोग PA और PB दो टेंजेंट्स खींचते हैं। तो हम लोग बाय थ्योरम हम लोग जानते हैं जब टेंजेंट खींचते हैं तो सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। इसलिए ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी ए या फिर ए पी भी कह सकते हैं इसे। फिर ओ बी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा? पी बी पर हो जाएगा। हम लोग क्या जाने? ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी ए के और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी बी के। इसलिए एंगल ओ ए पी यानी ए पर कितना हो जाएगा? जब परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ एंगल ए ओ ए पी या फिर पी ए ओ यानी ए पर कितना बनेगा? 90 डिग्री और बी पर भी 90 डिग्री बनेगा। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी यानी बीच वाले को लेकर चलते हैं, यानी ए पर और बी पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। अब ये क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी को देखते हैं। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल क्यों हो गया? क्योंकि एक साइड पी ए हो गया, एक साइड ए ओ हो गया, फिर एक और साइड ओ बी हो गया, फिर एक साइड पी बी हो गया। 4 साइड हो गया, इसलिए क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है। एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 360। यानी चारों का एंगल मिलाकर क्या हो जाएगा? 360। एक पी पर हो गया, फिर ए पर हो गया, फिर ओ पर हो गया, फिर बी पर हो गया। तो वही चीज़ लिखा हुआ है पी ए ओ बी। बीच वाले को लेकर चलते हैं तो 360 हो गया। तो पी पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 डिग्री, ए पर कितना बन रहा है? फिगर से 90 डिग्री बन रहा है
ओ पर तो निकालना है, ए ओ बी को हम लोग निकाल देंगे तो फिर उसका हाफ कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पी ओ ए पूछ रहा है, तो उसका हाफ कर देंगे तो पी ओ ए निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ए ओ बी को देखते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो गया, ए ओ बी प्लस बी पर कितना बन रहा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। इसे कैलकुलेट करेंगे तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ओ पर यानी ए ओ बी कहने का अर्थ है, फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, ये टोटल ओ पर कितना बन रहा है 100 डिग्री बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को देखिएगा तो पी ओ ए यानी यही पोर्शन कहा है, पी ओ ए यानी हाफ ये ओ पर, तो टोटल ओ पर कितना बन रहा है 100 डिग्री, तो हाफ कितना हो जाएगा 50 डिग्री। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ 100 डिग्री ए ओ बी पर 100 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं। और फिर इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी वी हैव, तो देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए पी और फिर एक ओ बी पी, तो दोनों के लिए क्या है ओ पी जो है दोनों के लिए कॉमन हो गया है। वही चीज़ लिखा हुआ है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, एंगल ए ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, क्योंकि ए पर और बी पर कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 और ये 90 बन रहा है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, क्योंकि ओ ए क्या है रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो दोनों का रेडियस हो गया, इसलिए ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ बी पी पर बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, और इसलिए एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, यानी दोनों का एंगल क्या है बराबर है, इसलिए पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ए ओ बी। तो हाफ ए ओ बी क्या है, ए ओ बी का यहाँ वैल्यू हम लोग 100 डिग्री निकाल चुके हैं और उसी का हम लोग क्या किए हैं हाफ कर दिए हैं तो 50 डिग्री। नॉर्मली आप लोग समझिए जो यहाँ आ गया उसके बाद हाफ का पूछता है तो हम लोग उसका हाफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हम लोग को प्रूफ करना है एक सर्कल के डायामीटर के दोनों एंड से कोई दो टेंजेंट्स खींचते हैं, वो दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पहले फिगर को देखिए, फिगर में एक सर्कल बनाए हैं जिसका सेंटर ओ है और इसका डायामीटर हम लोग एक डायामीटर जो है क्यूपी डायामीटर हम लोग खींचे हैं सेंटर को लेकर, डायामीटर ये हो गया, ये क्या है डायामीटर, तो क्यूपी जो है क्यूपी डायामीटर हो गया। अब एक टेंजेंट क्यू से खींचे हैं तो कौन सा टेंजेंट हो गया सी डी हो गया, और एक टेंजेंट पी से खींचे हैं तो ए बी हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये प्रूफ हम लोग करना है। तो हियर पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, ओ इज़ इट्स सेंटर, ओ क्या है इसका सेंटर है। लेट टेंजेंट ए बी एंड सी डी बी ड्रॉन एट द इंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर पी क्यू। हम लोग टेंजेंट ए बी और सी डी को खींचे हैं इंड पॉइंट लेकर, किसके इंड पॉइंट को लेकर डायामीटर का, एक डायामीटर का इंड पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है। तो हम लोग टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि टेंजेंट वह होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करता हो। तो यहाँ पर क्या हो गया हियर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं जब जो टेंजेंट होता है उस पर जो रेडियस होता है वो क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस भी परपेंडिकुलर होता है और डायामीटर भी परपेंडिकुलर होता है। हियर पी क्यू परपेंडिकुलर टू, देखिए फिगर में देखिए पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर सीधा दिख रहा है ए बी पर,
इसलिए ए पी क्यू यानी पी पर कितना बन रहा है, इसलिए ए पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जा रहा है। एंड पी क्यू, फिर पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है वो फिर सी डी पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो एंगल पी डी क्यू यानी पी क्यू डी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। इसके पहले वाले में ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, इसलिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू डी। जब ये 90 हो गया और ये 90 हो गया तो क्या हो गया, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। तो एंगल ए पी क्यू और पी क्यू डी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। इसलिए ए बी जो हो जाएगा, जब अल्टरनेट कब होता है, अल्टरनेट इक्वल कब होता है, ये पैरेलल लाइन में ही, जब ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, देखिए जब पैरेलल लाइन होते हैं ऐसे हुआ और ये एंगल तभी बराबर होगा, ये और ये, जब ये पैरेलल लाइन होगा तभी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो यह क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। हेंस द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें इसमें प्रूफ करना है क्या कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन टेंजेंट से होकर जाती है, जो परपेंडिकुलर होती है, वो लाइन सेंटर से होकर जाती है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है कि एक टेंजेंट हो गया और इस पर जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा सेंटर से होकर जाएगी, यही प्रूफ करना है, कभी भी इधर उधर होकर नहीं जाएगी। यानी परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से होकर गुजरती है, ये हमें प्रूफ करना है। हियर सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, ओ मान लिए यहाँ सेंटर, एंड टेंजेंट ए बी टचेज द सर्कल एट पी, और टेंजेंट ए बी जो है वो पॉइंट पी पर सर्कल को टच कर रही है। इफ़ पॉसिबल, देखिए किसी भी चीज़ को माना जाता है तो उसके प्रूफ करना होता है, तो उसके अपोजिट को हम लोग लेकर चलते हैं और फिर उसे कंट्राडिक्ट करके फिर पहले वाले पर चले आते हैं। यानी अगर किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो खुद से कुछ कंट्राडिक्शन मानते हैं, फिर उस कंट्राडिक्शन को हम लोग रॉन्ग साबित करते हैं, फिर जो प्रूफ होता है वो खुद ब खुद आ जाएगा। हियर सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, सेंटर ओ मान लिए, एंड टेंजेंट ए बी टचेज द सर्कल एट पी, टेंजेंट ए बी जो है वो टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट पी पर। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू को हम लोग एक कंट्राडिक्शन मान लिए, परपेंडिकुलर ए बी से है, सच दैट इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओ। हम लोग मानते हैं एक इमेजिनरी लाइन लेकर यहाँ माने हैं पी क्यू जो है, पी क्यू को माने कि यह परपेंडिकुलर है और यह पॉइंट ओ से यानी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग को रॉन्ग साबित करना है। तो ज्वाइन ओ पी, तो ओ पी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट, टेंजेंट को जो होता है, टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा किससे गुजरती है, वो सेंटर से गुजरती है। इसलिए ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी के होगा। बट बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन हम लोग जो कंस्ट्रक्शन बनाए हैं वो क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी कर दिए हैं।
देखिए एक मिनट, पहले यहाँ ओ पी परपेंडिकुलर टू जब ए बी होगा तो एंगल ओ पी बी यानी पी पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन बट बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन से क्या देखे हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी हो जा रहा है। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहाँ पर क्यू बी पी को क्या होना चाहिए, यहाँ क्यू पी बी, यहाँ देखिए फिगर में देखिए क्यू पी बी को क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये 90 डिग्री नहीं हो पा रहा है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव क्यू बी पी यानी पी क्यू बी पी एंड ओ पी बी जो क्या है, ये इक्वल है। इक्वल कहने का अर्थ है कि दोनों ये जो क्यू पॉइंट है वो कहीं ओ से अलग नहीं है, जो हम लोग अलग मान चुके हैं ये अलग नहीं है, ये क्यू पॉइंट ओ पर ही है। यानी यह सेंटर होगा तभी वो 90 डिग्री होगा, अगर सेंटर पर नहीं होगा कोई भी पॉइंट हो तो वो 90 डिग्री नहीं होगा। यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड क्यू कोइंसाइड, यानी ओ और क्यू पॉइंट हमेशा एक ही बिंदु पर स्थित रहेगी, एक ही साथ रहेगी। ये जो हम लोग इमेजिनरी लाइन करके जो अलग माने हैं ये हम लोग गलत माने हैं, इसलिए हमारा जो सपोजिशन है क्या है, रॉन्ग हो गया है। दस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, इसलिए ये परपेंडिकुलर जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है सर्किल के, वो हमेशा सेंटर से होकर ही जाएगी। यह प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक टेंजेंट ए टी खींच रहे हैं, तो ए टी क्या हो गया, ए टी ड्रॉ किए, तो ये 4 सेंटीमीटर का है, और पॉइंट ए से इसके सेंटर पर ओ पर वो लाइन कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, ये ओ टी निकालना है, ये ओ टी यानी ओ टी क्या हो गया, रेडियस निकालना है इसका। तो यह पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, बहुत ईजी है। ये क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हो गया, मान लिया ये बेस हो गया, ये ए टी क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू बेस, ओ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो ओ टी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो राइट ट्राइंगल ओ टी ए वी हैव ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ओ टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ओ टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसलिए ओ टी इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी ओ टी क्या है, इसका ओ टी इसका रेडियस है। तो क्या हो गया, ओ टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दस दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में देखेंगे।